विपक्ष आ रहा है मशीन की गड़बड़ से। मशीन की यानी गड़बड़ी है मशीन में सर? हाँ हाँ, गड़बड़ी करते हैं जहाँ इनके पार्टियों की वो है सत्ता है, वहाँ तो ये हारते ही नहीं। और महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन करने का कारण क्या था? गड़बड़ करने का। और गड़बड़ की हुई सरकार जब बनाई इस तरह के भ्रष्टाचार से, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बयान भी दिया, उसके बावजूद वो सरकार चलती रही। ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देश को ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए जहाँ पे किसी स्टेट में इस तरह सरकार गिराई जाए और उसका फैसला जब तक ना आए, जब तक अगले इलेक्शन भी आ जाएं और फैसला ना हो, और बार बार टरकाया जाए, डेट पे डेट दी जाए। ऐसे जजों पे और ऐसी कोर्टों पे क्वेश्चन मार्क देश उठा रहा है। सर, एक ऐसा गांव है महाराष्ट्र में जहां पर कांग्रेस को 0 वोट मिला है, क्या ये बात आपके गले उतर रही है? ना, किसी के गले नहीं उतरी। ये गड़बड़ का सबूत है, ये गड़बड़ का सबूत है, क्योंकि हेरा फेरी करता ना, चोर चोरी करता है और उसके कहीं ना कहीं पैरों के निशान पकड़े जाते हैं। चोर को पकड़ने वाला चाहिए, चोर हमेशा निशान छोड़ता है। क्या वजह चुनाव आयोग चोर को नहीं पकड़ पा रहा है? चुनाव आयोग क्या? चुनाव आयोग तो चोरी में शामिल है, क्या पकड़ेगा? चुनाव आयोग को तो पूरा समाज सर्वे कर लो आप, चोरी में शामिल है। वो तो एक तरह से ऐसे जैसे किसी थानेदार के इलाके में रोज़ चोरी होती हैं, थानेदार के साथ मिली भगत करके, हिस्सेदारी करके। तो इस सरकार में जितने भी लोगों पे अहम पदों पे बिठाए हुए लोग हैं, ज़्यादा जांच कर लो, वो ईमानदार ऑफिसरों की गिनती में नहीं वो लोग आते। इसलिए भ्रष्ट अधिकारियों को इस तरह के पद दिए जाते हैं ताकि वो डर के मारे जो वो चाहे कराते रहें। चंद्रचूड़ साहब ने देश को चौंका दिया। उन्होंने फिर से मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर दिया। कहा जा रहा कि बीजेपी के एजेंट निकले थे। कौन? चंद्रचूड़ साहब। मैं एजेंट वजेंट का कुछ नहीं मेरे को कहना, मैं इतना कहूँगा वो देश के चीफ जस्टिस के रूप में देश के साथ गद्दारी की उन्होंने सर, और संविधान के साथ गद्दारी की। सर, क्या वजह तमाम संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है? इसलिए बढ़ता जा रहा है कि संविधान के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं। संस्थाओं में जो बैठे हुए लोग हैं वो संविधान की शपथ लिए बैठे हैं और संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी शपथ के साथ भी धोखा कर रहे हैं। और देश का पैसा, खून पसीने की कमाई अपने घर ले जाके अपने परिवार को पाल रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं। जो याचिका आई थी सर, उसे खारिज करने के बाद क्या लगता है अब आगे इस पर देश को सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब चुनाव मशीन से ही होगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। याचिका एक ख़त्म होगी तो कल दूसरी याचिका डालने से कौन रोक सकता है? और लोग नए सबूत के साथ याचिका डालेंगे, ऐसा थोड़ा रास्ता बंद हो गया है। ये लोगों का हक है और सुप्रीम कोर्ट आज वो डिसमिस हुई तो हो सकता है कल कोई नई याचिका आए और वो एक्सेप्ट होगी। क्या दिक्कत है? सर, बतौर एक वरिष्ठ वकील आपको क्या लगता है मशीन में कितनी दिक्कत है, वो बैलेट से कितना सही चुनाव होगा? देखो, बैलेट में चोरी के बहुत कम आशंका है उस लेवल पे। जो मशीन से गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी एक मशीन बदल दो, कितने बैलेट बदल जाते हैं। कैमरा ऑफ करो, मशीनें बदल दो। तो ये गड़बड़ असल में गड़बड़ होती है भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, उनकी साजिश के साथ मिलजुल के होता है। और मशीन में भी गड़बड़ होती है क्योंकि मशीन में जो मेन कंट्रोलिंग यूनिट है, जहाँ पे जाके इकट्ठे होती है ना वोट, वो पर्ची भी जो मिलती है लोगों को दिखाई देती है, वो पर्ची भी मान लो सही दिखाई दे, जो असली जहाँ काउंटिंग जाके वोट होती है जिसमें, उसका एक इकट्ठा कनेक्शन नहीं है इनका एक दूसरे के साथ। जो वो बताएगी वही वो बताएगी, ऐसी गारंटी नहीं है। एक चार्जिंग वाला मसला उठ रहा कि चार्जिंग 99%, ये क्या है? ये सारे के सारे वो ये चोर के निशान छोड़ने वाला, ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बातें हैं। ये जब चोर चोरी करता है तो हड़बड़ाहट में करता है, कहीं उससे गलती हो जाती है। सर, 26 तारीख तक इन्हें मुख्यमंत्री चुन लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र का सीएम नहीं बन पाया है और कहा जा रहा कि नियम है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हाँ, नियम हो तो नियम के हिसाब से लगना ही चाहिए। अब कुछ ना कुछ लीगल दाव पेंच खेल रहे होंगे। अब राष्ट्रपति की इतनी हिम्मत नहीं है वो साइन कर दे, इस तरह का काम कर दे। ऐसे राष्ट्रपति कहाँ हैं? राष्ट्रपति पद पे बैठे हुआ आदमी मजबूत नहीं है तो राष्ट्रपति पद की गरिमा गिरती है। राष्ट्रपति सर, ना चुनाव आयोग मजबूत है, ना सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई मजबूत है, ना राष्ट्रपति मजबूत है आपके हिसाब से? बिल्कुल, सारे इनके स्पेशल कहने से बने हुए लोग हैं ये। ऑल आर स्पेशली फेवर्ड पीपल। तो कैसे काम करेंगे? इनका अपना खुद का ये इतिहास नहीं कि अपने दमखम पे इन्होंने कोई काम किया हो या अपने दमखम पे कोई अपनी पहचान बनाई हो। जो इस तरह से सरकारी तंत्र के भरोसे ही प्रमोशन और अपॉइंटमेंट पाते हैं लोग, वो समाज का भला नहीं कर सकते, देश का भला नहीं करते। वो संविधान को समझने वाले लोग नहीं हैं। वो तो जिसने उनका काम किया, जिसने उनको पदों बिठाया, सिर्फ उसका काम करने के आदी होते हैं, उसी जाल में फंसे रहते हैं। सर, नए सीजीआई से उम्मीद थी कि बैलेट पर वो कोई फैसला लेंगे, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं निराशा लगी है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि भाई आप जीतते हैं तो सही है मशीन, हारते हैं तो गलत, ये कैसे? नहीं, सबूत के साथ आना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ, अब जो पार्टियां इलेक्शन में आ रही हैं, जैसे हरियाणा में है या महाराष्ट्र में है, जिनको शिकायत है, उन पार्टियों को यहाँ आना चाहिए पटिशन लेके मजबूती के साथ। सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, सुनना पड़ेगा। ये लोग चुनाव आयोग गए थे, चुनाव आयोग ने सुनने से इनकार कर दिया। अरे नहीं, वहाँ चले, उसने सुनने से इनकार कर दिया तो सबूत लाओ, कोर्ट के सामने बातें रखो अपनी। कौन मना कर रहा है? खाली प्रेस स्टेटमेंट देने से बात थोड़ा बनेगी। अगर कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं ले रही, ऐसे मामले में लेना चाहिए था। चुनाव आयोग को बुलाना चाहिए था, सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना चाहिए था। कैसे हुआ भाई ये? वोट परसेंटेज कैसे बढ़ जाती हैं वोटों में? कैलकुलेटर में तो जो दबाओगे बटन उतना ही तो बताता है, कैलकुलेटर कभी ज़्यादा बता ही नहीं सकता। तो काहे की मशीनें? क्यों देश को बेवकूफ़ बना रहे हो कि मशीनों से आसान होता है, फलाना होता है, ढिगड़ा होता है? जो मशीनें काउंटिंग ही गलत बताती हैं, वो काहे की मशीनें? वो तो फ्रॉड कार्ड है, भ्रष्टाचार कार्ड है। इसको तुरंत फेंक देना चाहिए। के पॉल साहब ने एलन मस्क के उस बयान को भी कोट किया। मस्क साहब लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे हैकिंग हो सकती है, 100% श्योर है। अरे भाई, जिसको देश के लोगों के फंडामेंटल राइट से प्रेम है, और होना ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को तो होना ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को होना चाहिए, क्योंकि संविधान की शपथ लेते, संविधान की सुरक्षा की उनकी जिम्मेवारी है। तो ऐसे मामले को इतना जल्दी डिस्पोजल करने की जरूरत नहीं थी। तो इससे क्या साबित होता है? इससे एक मैसेज आता है देश में कि देयर इज़ सम प्रेशर, देयर इज़ सम प्रेशर, सम पीपल आर डूइंग अंडर प्रेशर। यानी जो सरकार चाहती है वैसा ही संस्थाएं कर रही हैं। ऐसे ही लग रहा है, ऐसा ही आभास हो रहा है लोगों को। यही सर्वे करोगे तो पूरे देश में यही पाओगे। यानी सर, जो मशीन से चुनाव हो रहा है वो लगातार होता रहेगा, अब उम्मीद बहुत कम है ना? अब नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अब तो अपने हैंडल पे भी लगा दिया है, सोशल मीडिया के हैंडल पे, कि हम इसमें अब उसे बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, नहीं होने देंगे। और अगर, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है और वो दूसरी पार्टियां भी साथ जुड़ के देश में एक माहौल बनाएंगे, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी फिर ठीक हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हो जाएगी। बीजेपी कहती है कि पहले भी तो लूटपाट होती थी बैलेट में। कितनी होती थी? इतनी होती थी कि पूरा बूथ लूटते थे, कहते हैं। हाँ, पूरा एक बूथ लूटने से क्या होता है? ये तो पूरा का पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लूटी जा रही है। क्या होगा बूथ? क्या है बूथ? अरे आपका कोई पर्स निकाल लेगा तो पर्स में जितने पैसे होंगे वही तो निकलेंगे। आपका पूरा अकाउंट ही ले जाए कोई निकाल के ऑनलाइन करके, वो खतरनाक है पर्स है? बताओ। यानी सर, मशीन से दिक्कत है अभी भी? सारी दिक्कत है। मशीन को तो डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, लात मार के बाहर फेंक देना चाहिए देश की जनता को। इसको सराम खड़े हो जाना चाहिए। अब इसमें ज़्यादा इसमें बीजेपी और कांग्रेस और फलाना करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा संघीय और नॉन संघीय होने की ज़रूरत नहीं है। देश की डेमोक्रेसी के लिए, देश के भविष्य के लिए बैलेट पेपर ही सर्वोत्तम है। और इससे होना चाहिए चुनाव। यस। इससे पारदर्शी चुनाव होगा। और चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है, लोग जानना चाहते हैं। चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है? चुनाव आयोग को पूरा देश ही कह रहा है मदारी का बंदर, और इससे आगे क्या समझ नहीं रहे क्या मजबूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के अंदर जो संस्थाएं हैं, देखो कितने ज़्यादातर लोग कमज़ोर चरित्र के बैठे हुए हैं। क्यों बिठाए जाते हैं? क्यों जल्दबाजी बिठाए जाते हैं? क्यों पार्लियामेंट में इस तरह का वो अध्यादेश जारी किया इन्होंने करके, फटाफट नियुक्ति की इलेक्शन कमिश्नर्स की? क्यों अपोजिशन के लीडर को एट ए टाइम बताया? क्यों उसको? मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह में प्राइम मिनिस्टर शामिल नहीं होना चाहिए, ना मंत्री होना चाहिए और ना चीफ जस्टिस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट आयोग होना चाहिए, बेकायदा उसमें लोगों के लिए लोग एप्लीकेशन दें, उनकी स्क्रूटनी हो, और जो ईमानदार लोग हों वो छांटे जाए, बिठाए जाएं। उसमें कौन किसका जानकार, कौन किसका नहीं जानकार, इस देश के सारे लोग ही तो एक दूसरे के जानकार हैं। ये सब का हक बनता है भागीदारी करने का। कौन इलेक्शन कमीशन बनना चाहता है, देश के लोगों को पता होना चाहिए। उस काम को जो निभाना चाहता है उसकी एप्लीकेशन मांगनी चाहिए। ये कौन है? चोर बाजारी चल रही है, राजशाही चल रही है, तानाशाही कर रही है। डेमोक्रेसी का भट्टा बिठाते हैं इन बदमाशों ने। डेमोक्रेसी का नाम है। ये बदमाश अपनी जेब में से निकालते हैं सीएम भी और इलेक्शन कमिश्नर भी, और बहुत बार तो जज भी निकालते हैं। तो ये तमाशा बंद होना चाहिए देश के अंदर। देश के युवा इस बात को समझते हैं। देश के युवाओं, आप किसी बात पे बंटो मत। आप सिर्फ अपने सिद्धांतों के, अपने सपनों के साथ, अपनी उम्मीद के साथ खड़े रहो। उसका कौन जिम्मेदार? हाँ, बटेंगे, कट जाएंगे। हाँ, 140 करोड़ आपस में नहीं मिलकर रहेंगे तो काटे जाओगे इन बदमाशों के द्वारा, जो जाति की और रिलीजन की राजनीति करते हैं। तुम्हारे को एक दूसरे से कटवाते रहेंगे और खुद एंजॉय करते रहेंगे, राज करते रहेंगे और सत्ताधीश बने रहेंगे।
और आप लोग अपना इसी बारे में नारे लगाते रहिए, एक दूसरे के झंडे उतारते रहिए और गोलियां खाते रहिए। संभल के मुद्दे पे क्या कहेंगे सर? संभल का मुद्दा जज को संभल के काम करना चाहिए था, जज ने कहा कोर्ट को संभल के काम करना चाहिए था, और ये मामला बंद होना चाहिए देश में। सर्वे का एक भी सर्वे नहीं होना चाहिए, नॉनसेंस। ये कोर्टें देश के लोगों के, किसानों के तो पैसे देने में उनकी फाइल फेंकते हैं। यहाँ मालचा, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ, मालचा गांव था, अंग्रेजों ने तोप तान के लोगों को भगाया था और वहाँ कानून बना था। बहुत सारे लोग पैसे नहीं ले गए, भागे थे अपनी जान बचा के। और आज भी ज़मीन बची हुई है, उसमें कानून में ये लिखा होता है ज़मीन अगर बच जाएगी वो वापस किसानों की जाएगी। वो नहीं की हुई, बड़े बड़े पूंजीपति कब्जा किए बैठे हैं, सरकार उनको ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं। कंपनसेशन उनको मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे, अरे कंपनसेशन देने को तैयार नहीं। उन्होंने कंपनसेशन हाई कोर्ट में डाला, उन लोगों ने क्या कहा हाई कोर्ट ने, पता है क्या कहा सर? बहुत पुराना केस है। अरे वाह, जिंदा आदमियों के लिए केस पुराना है और गड्ढे मुर्दे 500 साल की मंदिर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। देश को जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? देश सर, को आप मानते हैं कि जो मंदिर जहाँ है वहीं रहे, मस्जिद जो जहाँ वहीं रहे, उसमें मस्जिद में मंदिर ना ढूंढा जाए साहब? हाँ, कुछ नहीं, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी ढूंढे, जो भी ये ढूंढ रहे हैं, देश उनके खिलाफ है। इसलिए हर समाज को जानने की जरूरत है, देश इन सारे लोगों के खिलाफ है जो मंदिर में मस्जिद ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। बार बार यूपी में ही ऐसे मामले क्यों आते हैं सर? भाई यूपी बड़ा स्टेट है भाई, यूपी से होकर प्राइम मिनिस्टर बनता है। बताते हैं यूपी की राजनीति, जिधर एमएलए एमपी ज़्यादा बन गए, एमपी बन गए, उधर से वो पीएम बन जाता है। तो सरकार ही देश की बनती है यूपी के ज़रिए। यूपी के लोगों को बांटना ज़रूरी है, यूपी के लोगों को डराना ज़रूरी है, और यूपी के लोग आपस में मिल ना जाएं, बहुजन समाज, तो हिंदू मुसलमान करना ज़रूरी है। ये सबसे आसान तरीका है। शुक्रिया सर। ओके।